Assalamu alaikum everyone, this is me Muhammad Shujaul Hasan and welcome to another video. In this video I am going to share an experience and a story with you. उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती या हमारी जो आजकल रिज़्क है, दौलत है, उसमें से बरकतें क्यों ख़त्म हो गई हैं. Yesterday I went to a barber और वहाँ पर दो शख्स मौजूद थे. एक जवान मौजूद थे, तकरीबन 30 से 35 साल उनकी उम्र होगी, और एक बुज़ुर्ग मौजूद थे, एक सीनियर सिटीज़न मौजूद थे जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 साल के दरमियान होगी. वो जो जवान वहाँ मौजूद थे उन्होंने एक वाक़ये का रेफरेंस देते हुए बुज़ुर्ग से एक बात डिस्कस की कि कुछ दिन पहले एक मस्जिद से शख्स को गिरफ़्तार किया गया और उसके अगेंस्ट एक FIR दर्ज की गई है कि वो मस्जिद में खड़ा होकर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहा था. उनकी हुकूमत और उनकी नाली और माशी बदहाली की वजह से उनसे तंग आके वो उनको बद्दुआएं दे रहा था. तो उसका ये क्वेश्चन था नौजवान का उन बुज़ुर्ग से कि हाँ, उसकी दुआ क्यों कबूल नहीं होती, या इस तरह के कई और लोग हैं जो इस मुल्क में मौजूद हैं और माशी बदहाली या किसी भी वजह से जो बद्दुआएं दे रहे हैं या किसी के हक़ में कोई दुआ करता है, तो हम लोगों की आजकल जो दुआएं हैं वो क्यों कबूल नहीं होती. इस पे उन बुज़ुर्ग ने एक बहुत ही खूबसूरत एक मुख्तसर वाक़या सुनाया जो कि उसकी बात का जवाब था. वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा मैं. उन्होंने वाक़या सुनाया कि आज से कुछ अर्सा पहले एक बादशाह के दौर में जो भी बादशाह बनता था उसकी मौत वाक़या हो जाती थी. कुछ ही दिन बाद, कुछ ही अरसे बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती थी. तो उस बादशाह के दरबार के जो वज़ीर थे वो सारे बहुत परेशान थे कि ये क्या माजरा है, ऐसा क्यों होता है. तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से पता करवाया. तो उस दौर में एक शख्स मौजूद था, एक बुज़ुर्ग मौजूद थे. उन्होंने कहा कि आप मुझे बादशाह बना दें. सो बादशाह को जब इस बात का पता चला तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, इनको आजमा के देख लेते हैं. वैसे भी जो बादशाह बन रहा है, 2-3 बादशाह इस तरह मर चुके थे, जो भी बादशाह बनता था वो मर जाता था. तो उन्होंने कहा कि इनको मौका दे के देखते हैं कि क्या होता है. तो उनको मौका दिया गया और उनके बादशाह बनने से पहले 2 दिन पहले उस शख्स ने तमाम रियाया को इकट्ठा किया और अपने पास दरबार में बुला लिया. अब जब रियाया उधर दरबार में पहुंची तो हर शख्स को दरबार में दाखिल होते वक्त एक सोने की अशरफी दी गई. रियाया बहुत खुश भी हुई और हैरान भी हुई कि हमें किस बात की अशरफियाँ दी जा रही हैं. खैर, जब वो वहाँ पहुँचे तो बादशाह जो बनने वाला शख्स था उसने कहा, उसने एक जानवर का नाम लिया जो कि जानवर हराम था, और उसने कहा कि आप सब लोगों के लिए एक टास्क है कि आपने शहर में जाना और इस जानवर को तलाश करना और उस जानवर को शिकार करके उसकी जो खाल है वो उतार के आपने मेरे पास लेके आनी है. तो उसके बदले में आपको दोबारा से अशरफियाँ दी जाएंगी. तमाम लोगों ने उसी तरह किया. वो शिकार के लिए निकल गए और उसकी खाल लेके उस शख्स के पास आ गए. तो उसने कहा कि अब सब लोग इसके खाल के अंदर नमक डालें और इसको जाके शहर में हर उस जगह पे जहाँ से पीने का पानी गुजर के आप लोगों के घरों में आता है, उस नदी के अंदर, उस नहर के अंदर इसको लटका दें. सो उन लोगों ने उसकी बात सुनी और बिल्कुल उसी तरह किया. उसको जाके लटका दिया वहाँ पर. कुछ दिन बाद वो बंदा बादशाह बन गया और उसने भी वही काम किए जो पहले के बादशाह करते थे. चुनाचा रियाया ने उसको भी बद्दुआएं देना स्टार्ट कर दी. लेकिन हुआ ये कि उसकी मौत वाक़या ना हुई. अब जब मौत वाक़या ना हुई तो वज़ीर बड़े हैरान हुए कि यार इस शख्स ने क्या किया ऐसा कि जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या नहीं हो रही. सो उसने क्या किया, उसने तमाम लोगों को और वज़ीरों को इकट्ठा किया अपने दरबार में और उसने कहा कि अब इन लोगों की जो बद्दुआ है वो कबूल नहीं होगी. तो लोग बड़ा हैरान हुए कि इसके पीछे क्या माजरा है. उसने कहा कि मैंने इन लोगों को हराम लगा दिया है, इन लोगों के जो शिकम है उसको हराम लगा दिया है. अब हराम कैसे लगाया, वो जो जानवर हराम था उसने वो जो पानी में लटकवाया था, वो पानी जब वो लोग पीते थे तो उनके जिस्म के अंदर, उनके शिकम के अंदर हराम जो है वो शामिल हो गया था. हराम उनके खून में, उनके जिस्म में शामिल हो गया. उस हराम शामिल होने की वजह से अब उन लोगों की जो दुआ थी या बद्दुआ थी वो कबूल होना बंद हो गई. तो बहुत सोचने वाली और हैरानी वाली बात है ये कि वो सिर्फ एक पानी पीते थे जो उस दौर में, वो भी सिर्फ उस जानवर के रेफरेंस से जो कि हराम था, और वो पानी उसको लग के आता था और वो पी लेते थे, और उनकी जो दुआ या बद्दुआ थी वो कबूल होना बंद हो गई. लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आज के दौर में हम
اگر نہ بھی چاہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ حرام کاریں ہیں. میں کمپنیوں کے نام نہیں لوں گا، آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت سی ایسی چپس بنانے والی کمپنیاں ہیں جو کہ حرام جانور یوز کرتی ہیں. اس میں بہت سے نمک ہیں ایسے جس میں حرام جانور یوز ہوتا ہے. جو ہم ڈرنکس پیتے ہیں اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. ہم لوگوں کے جسم کے اندر ڈیلی بیسس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی مقدار حرام کی جا رہی ہے. تو آج کے دور میں ہم لوگ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی دعا یا بد دعا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قبول ہوگی. یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے ہم لوگوں کے لیے. بزرگ نے رات کو جب یہ واقعہ سنایا تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب حیران رہ گئے، انکلوڈنگ مائی سیلف. ہم لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ فلانے شخص کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکتے ہی نہیں ہیں. نہ چاہتے ہوئے ہم نے پورا معاشرہ تباہ کر رکھا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہم لوگوں کے لیے اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی سٹوری یا کسی واقعے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.